सर हाल ही में 8th पे कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है गठित किया है, तो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं और इसके जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जज थी रंजना प्रकाश देसाई, उनको बनाया गया है। ये 8th पे कमीशन क्या है, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी जानना चाहते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। हमारे एग्जाम में जो बच्चे सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि सर ये 8th पे कमीशन क्या है, पैसा कितना मिलेगा इसमें, तो इसके बारे में बताइए, इसका पॉजिटिव साइड क्या है और नेगेटिव साइड क्या है। जी बिल्कुल, देखिए सर, ऐसा है कि जैसा हम लोग कहीं भी नौकरी करने जाते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो ये बड़ी उम्मीद रहती है कि हर साल या 6 महीने पे, 10 साल पे, 5 साल पे, 4 साल पे कुछ इंक्रीमेंट अपनी सैलरी में हम लोग देखें। तो जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा करती है कि हर 10 साल पे पे कमीशन बनाती है। अच्छा, हर 10 साल में? हाँ, हर 10 साल पे। ये सवाल भी आता है पेपर में कि हर 10 साल पे बनता है, और उस पर फिर रिव्यू किया जाता है कि अपने कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ाई जाए। अच्छा, अच्छा। और उसको ये ध्यान में रखना पड़ता है जो पे कमीशन बनता है कि इस टाइम इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, ओके, आने वाले साल में 10 साल में क्या इन्फ्लेशन की कंडीशन होगी, महंगाई कितना होगा, और गवर्नमेंट का बजट भी देखना होता है। क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे घर का जैसा बजट होता है, परिवार के सदस्य वैसा ही पैसा खर्च करते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि माता पिता 100 रुपए कमाते हो, बच्चे 200 रुपए खर्च करें, नहीं पॉसिबल है। तो फिर वो तो डेब्ट ट्रैप में फंसेंगे। तो ऐसी सरकार के लिए भी है, गवर्नमेंट का जितना बजट होता है, सरकार जो पे कमीशन है उसको एनालाइज करता है और फिर फ्यूचर के जो इनकम हो उनको देख के फिर एक रिकमेंडेशन देती है सरकार को कि आप इतनी सैलरी बढ़ा दीजिए। तो ऐसे ही 8th पे कमीशन बना है। इसके रिकमेंडेशंस 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे, और अभी जो सरकार ने बनाया इसका अनाउंसमेंट जनवरी में किया था। अब बाकायदे फॉर्मेशन इसका हुआ है, कमीशन बना है। हाँ, जैसा आप कह रहे हैं सर कि रंजना प्रकाश देसाई जी उसकी जो चेयरपर्सन है बनाई गई है, और ये अपना जो रिपोर्ट है लगभग 18 मंथ में देगा। हाँ, लगभग आप मान लीजिए 1.5 साल में। तो हम उम्मीद भले ही कर रहे हैं कि 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट होगा 26 से, लेकिन ये पैसा आपको आएगा लगभग 1.5 साल बाद खाते में, एज ए एरियर आएगा। बढ़ तो जाएगा लेकिन वो एज ए एरियर आएगा। अब सवाल ये कितना बढ़ सकता है, क्या पॉजिटिव है, तो हमने आपको पहले ही बताया सर कि इसमें सरकार का बजट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कितनी इनकम हो रही है। हम सुन रहे हैं कि 2.5 गुना के आसपास बढ़ेगा, तो इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, हम एक चीज और बता दें, हो सकता है कि आप इसके ना एग्री करते हो, लेकिन ये बात आप मान लीजिएगा कि सैलरी डबल तो नहीं होने जा रही है, और ना हमें ऐसा उम्मीद लगाना चाहिए। देखिए, घर का जैसा बजट होगा, कह रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं सही है। आप बजट के हिसाब से बात बिल्कुल सर, आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते एक घर का कि 100 रुपए आपकी कमाई है और आप 200 रुपए आप खर्च कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ था, जो लोग पुराने कर्मचारी हैं सरकारी, उनको याद होगा कि यूपीए गवर्नमेंट ने सिक पे कमीशन में लगभग डबल कर दिया था। तो उस टाइम सैलरी भी खूब बढ़ी थी, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा था सर, कर्मचारी तो खुश हो गए, लेकिन आपको याद होगा कि 2009, 10, 11, 12 में जबरदस्त महंगाई आई, मनी का फ्लो बढ़ा था। और आपको एक बात सर और याद होगा, हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको भी याद होगा कि 2008 में अमेरिका में मंदी आई थी, जिसको रिसेशन बोलते हैं। वो लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था, और तो पूरे वर्ल्ड में जो है असर पड़ा था। उसकी वजह से क्या हुआ कि मनी सप्लाई आरबीआई ने भी बढ़ा दी और देश ने जबरदस्त महंगाई का एक सामना करना पड़ा। तो पे कमीशन को भी इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि महंगाई उतनी ना आए। तो हाँ, ये जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि जिनकी भी सैलरी होगी वो कम से कम एटलीस्ट कम से कम 1.5 गुना तो हो ही जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 40,000 है, तो आप मान लीजिए कि 30 के आसपास पहुंच जाएगा। सॉरी, अगर 40 है तो आप मान लीजिए कि 40-60, मान लीजिए 60-70 के आसपास चला जाएगा सैलरी उनका। तो इतना उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अगर कम उम्मीद करेंगे, ज्यादा मिलेगा तो अच्छा लगेगा। आप पहले से 2.5 गुना की उम्मीद कर लिए हैं, उतना ना बढ़े तो बहुत डिसअपॉइंट फील होगा और लगेगा कि कितना हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए सर, जो हमारे देखने वाले लोग भी है, कि ऐसी सरकार का जितना बजट होगा, जिस तरह से इनकम है, उतना ही सैलरी बढ़ पाएगी। उम्मीद नहीं करना चाहिए कि डबल हो जाए, 2.5 गुना हो जाए, 3 गुने हो जाए। मुझे ये समझ में आया है कि 8th पे कमीशन जो बना है, वो इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हर 10 साल में पहली बार तो बनाया जाता है। इस बार जो 8th पे कमीशन है, 8वां वेतन आयोग, इसकी चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया। उसके बाद 8th पे कमीशन जो आया है वो हर 10 साल पे आता है, और 10 साल में सैलरी जो है बढ़ाने का काम करता है। अभी के बारे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2.5 गुना सैलरी बढ़ने वाली है, जो पॉसिबल नहीं है। हमारे बजट के हिसाब से और हमारे इन्फ्लेशन को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं कि 2.5 गुना सैलरी बढ़ जाए। सैलरी बढ़ेगी तो इसका नेगेटिव साइड ये होता है कि लोगों के पास पैसा आएगा, लोग मार्केट में पैसा खर्च करेंगे और महंगाई भी बढ़ती है। और जब जरूरत से ज्यादा महंगाई हो जाती है तो उस केस में जो होता है इकोनॉमिक स्लो डाउन होने लगता है। लेकिन एक समय तक, एक लिमिट तक महंगाई जो है बहुत अच्छी बात भी होती है,
तो एट्थ पे कमीशन सैलरी को तो बढ़ाएगा, महंगाई को भी बढ़ाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसके हिसाब से और अपने बजट को देखते हुए जो है इस बार एट्थ पे कमीशन जो है एक रिकमेंडेशन देगा, और वो रिकमेंडेशन जो है 18 महीने, जैसा कि आपने बताया 18 महीने में आने वाला है, यानी तब तक उनको सैलरी नहीं मिलेगी। ये लागू तो होगा 1 जनवरी 2026 से, सैलरी जो एक्स्ट्रा सैलरी है वो उनको जो है 18 महीने बाद ही मिलना शुरू होगी। बहुत अच्छा लगा एट्थ पे कमीशन के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को देखते हुए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।